एक बार एक गांव में एक रामू नाम का लड़का रहता था। वो पूरा दिन भेलपुरी बेचा करता था, लेकिन उसकी भेलपुरी बिकती ही नहीं थी। इसीलिए घर परिवार चलाना बड़े ही समस्या का काम था और बार बार महाजन उसके घर पे आके उन्हें धमकी दिया करता था। रोजाना की तरह आज भी रामू खाली हाथ ही घर लौटा। नहीं, आज तो कुछ भी बिका नहीं भगवान। 1 रुपए की भी कमाई नहीं हुई। आज भी कुछ नहीं हुआ। उफ। ऐसे कैसे चलेगा बोलो? घर पर बिल्कुल दाना पानी नहीं है, ऊपर से चारों ओर इतने सारे कर्ज हैं। महाजन तो आज ही उनके आदमियों को लेकर आ गए थे। हमारा ये घर गिरवी है उनके पास। उन्होंने कहा कि अगर हमने कुछ पैसे नहीं दिए तो हमें इस घर से निकाल देंगे, समझे? ऐसा कहा, पर क्या करें बोलो? यहाँ 2 वक्त की रोटी नसीब नहीं होती और तुम कर्जा उतारने की बात कर रही हो। तो क्या कल सच में हमें इस घर से निकल जाना होगा? मैं नहीं जानता, कुछ भी नहीं जानता। सभी ऊपर वाले की इच्छा है, सभी ऊपर वाले की मर्जी है। आज की रात इस बिस्तर पर सोकर गुजार लेते हैं। पता नहीं कल रास्ते पर शायद हमें सोना पड़े। कल क्या किसी तरह से कुछ कर्ज नहीं चुका सकते हम? नहीं, कैसे दूंगा बताओ? घर में 1 रुपया भी है क्या? पता है, मैं कभी कभी सोचती हूँ हमारे पास अगर 1 रुपयों का पेड़ होता तो कितना अच्छा होता। अरे ऐसा सपना तो मैं रोज देखता हूँ। अगर सचमुच ऐसा कुछ होता तो हमें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं होती। पेड़ से पैसे तोड़ते और कुछ भी काम हमें नहीं करना पड़ता। क्यों, अच्छा होता ना? बताओ भगवान। हे ऊपर वाले, हाय हाय, हमने तो कभी किसी का बुरा नहीं किया, तो हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो ऊपर वाले? नहीं नहीं, उसे कुछ मत कहना, ऐसा मत कहो। ऊपर वाला ना हमारी परीक्षा ले रहा है, कड़ी परीक्षा। अच्छा भगवान, तुम्हें याद है उस दिन दोपहर में एक बूढ़ा आदमी आया था हमारे घर में? बिल्कुल याद है। उस दिन अपने हिस्सों का खाना खिलाया था उन्हें। हम सारे दिन भूखे पेट रहे थे। जाते समय उस बूढ़े ने कहा था कि तुम बहुत अच्छे हो, थोड़ी सब्र रखो, सही समय आने पर ऊपर वाला तुम्हारा कल्याण करेगा। अब देखते हैं इस समय ऊपर वाला हमारा कल्याण करता है कि नहीं। चलो तुम सो जाओ, मैं भी सो जाता हूँ। ये जो पौधा मैं बोकर जा रहा हूँ, ये कोई जैसा तैसा पौधा नहीं है। ये है पैसे का पौधा। जब भी मन चाहे इस पे पानी डाल दो तो ये पौधा पेड़ बन जाएगा। फिर इसकी हर एक डाल डाल पर सिर्फ पैसा ही उगेगा। यानी अगर कोई और इंसान इस पौधे को यहाँ से उखाड़ कर अपने आंगन में ले जाकर उसे बोएगा और फिर इस पौधे को यदि उसने जल दिया तो वो व्यक्ति जीवन भर के लिए अपाहिज हो जाएगा। अरे ये क्या, सच में पैसों का पेड़ देख रहा हूँ मैं? क्या 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 मैं ये सच देख रहा हूँ? सुनो, अरे सुनो भगवान, सुनो, जल्दी जरा बाहर आ जाओ। सुनो ना। क्या हुआ? क्यों चिल्ला रहे हो तुम? हाँ, ये देखो, ये पौधा आखिर कहाँ से आया? ये पौधा पता नहीं, पहले तो नहीं देखा। जय ऊपर वाले की जय, ऊपर वाले की जय। जानती हो भगवान, कल मैंने सपना देखा। सपने में देखा कि उस बूढ़े ने ये पौधा लगाया है। ये वही पेड़ है। ऊपर वाले तुम्हारी दया अपरंपार है। जय ऊपर वाले की जय, जय ऊपर वाले की जय। तुम ये क्या अनाप शनाप बोल रहे हो? रुपयों का भी कभी पेड़ होता है क्या? होता है, सब होता है। ऊपर वाला चाहे तो सब होता है। जाओ तुम अंदर जाओ, पानी लेकर आओ, जल्दी जाओ, जल्दी लेकर आओ, जाओ। ये क्या? मैं तो खुद की आंखों पर ही भरोसा नहीं कर पा रही हूँ। मैं सपना तो नहीं देख रही हूँ? हाँ, क्या जी? नहीं, ये सपना नहीं है। ये देखो, पैसा गिर रहा है, पैसे की बारिश हो रही है।
देखा देखा पैसों की बारिश हो रही है। हाँ वाह, 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 वाह। वही तो दिख रहा है मुझे। वाह वाह। सपना इस तरह से सच होता है, ये तो मैंने कभी नहीं सोचा था। ये हाँ, उठा लेती हूँ। रामो, हे रामो, जल्द से जल्द मुझे मेरे उधार का पैसा वापस दो, वरना घर खाली करो। चलो निकलो यहाँ से, जल्दी करो, चलो जाओ यहाँ से। सुनिए, वो महाजन आ गए हैं। महाजन, नहीं, रुको, मैं उसका सारा कर्जा उतार देता हूँ अभी के अभी। हे, वो रहा, हे, यहाँ आओ, हे, जल्दी करो, जल्दी पैसा दो मुझे मेरा, नहीं तो। नहीं मालिक, ये लीजिए आपके पैसे। आपने जितने पैसे उधार दिए थे सारे के सारे हैं, सूद समेत दिए हैं, सारे पैसे हैं। पूरा? हाँ, पूरा के पूरे। अब सुनिए, हमें ना और कर्जे की कोई जरूरत नहीं है, आइंदा से जरूरत नहीं पड़ेगी। अरे सुनो ना, आते वक्त थैला लेकर आओ, खाने के लिए लेकर आता हूँ। मीट। हमने कब मीट खाया था, मुझे तो याद भी नहीं है। मीट खाएंगे आज। इसीलिए तो मैं 2 किलो मांस लेकर आऊंगा। सुबह खाएंगे, दोपहर में खाएंगे, शाम में भी खाएंगे। फिर धीरे धीरे रामू के जीवन में काफी सुधार आ गया और उसने अपने घर को पक्का बनाया, बीवी के लिए गहने लाया और बड़ी सी एक गाड़ी भी ले आया। फिर वो वैसे ही पानी देता रहा और उस पेड़ ने उसे काफी सारी धन संपदा दी। फिर कुछ ही दिनों के बाद रामू का नाम गांव के आसपास भी फैलने लग गया था और लोग उसके घर के बाहर आके लाइन लगाया करते थे और रामू उन सब पर दान दया दिखाया करता था। और ये सब देख के महाजन को ये अच्छा नहीं लगा। तभी उसे लगा कि जरूर इसके पीछे कोई ना कोई बात है। ये रामू कुछ दिनों पहले तो मेरे सामने हाथ फैलाता था और आज ये लोगों को दान कर रहा है और इसके दान देने की वजह से कोई भी इंसान मेरे पास आकर उधार नहीं मांग रहा है। ऐसे तो मेरा धंधा खत्म हो जाएगा। मुझे जल्द से जल्द कुछ करना होगा। इतने कम समय में इसने इतना सारा पैसा कैसे कमाया? अच्छा, तो ये बात है। मतलब रामू ने कोई जादू टोना करके पैसा देने वाला पेड़ लगाया है। अब मुझे किसी भी हालत में इस पेड़ को चुराना होगा। अब ये सारा पैसा मेरा है, मेरा। हाँ। अब मेरे ऊपर भी पैसों की बारिश होगी। ये क्या? अरे ये रामू के साथ तो ऐसा नहीं हो रहा था, फिर ये मेरे साथ क्यों? भागो, अरे भागो, नहीं तो मुझे ये मार डालेंगे। वो देखो रुपयों का पेड़। देखो देखो, मैंने कहा था ना महाजन ने ही चोरी किया होगा। देखो देखो, कहा था ना मैंने।
हाँ हाँ, यही तो तुमने ठीक कहा था भाग्यवान। जमींदार की हिम्मत तो देखो, अब देखो कैसे पड़ा है टूटे फूटे हाल में। हाँ, बेचारा लालच की वजह से अब पूरी जिंदगी भर टूटे फूटे हाल में रहेगा। कहते हैं ना, जैसी करनी वैसी भरनी। चलो चलो चलो, तुम रुपयों का पेड़ लो और घर चलो, जल्दी चलो। और उसके बाद रामू और उसकी पत्नी सुख शांति के साथ जीवन बिताने लगे और महाजन अपनी बुरी हरकतों पर पछताने लगा और उसे अपनी गलती का पछतावा भी हुआ।